सत श्री अकाल जी। ये ना मेरी बिटर हाफ। जी मैं हूँ रानो, हाँ, और ये मेरे हस्बैंड हैं राज जी, और ये इनकी जो मम्मी है वो ये है हमारी बीजी, और वो जो है ना वो मेरा बड़ा बेटा ऋषि है, और वो मेरा छोटा बेटा मनप्रीत है, और ये जो है ना जी ये ऋषि की होने वाली बीवी है तनु। नमस्ते जी, और मैं हूँ युवराज। मैं भी इन दोनों का ही बेटा हूँ, अडॉप्टेड हूँ। तो क्या हो गया, लेकिन हाँ मम्मी पापा ना मुझे इन दोनों से ज्यादा प्यार करते हैं, खासकर इस ऋषि से, इसलिए चलता है मुझसे। क्यों? सॉरी। लो जी, हो गई ना जान पहचान। खैर ये सब बातें तो छोड़ो, अभी तन्वी मुझे बताएगी कि तन्वी को क्या पसंद है, घूमना खाना पीना क्या पसंद है। मुझे भी तो पता होना चाहिए ना। भाई मेरे पुत्र को तो गड्डियों का शौक है। क्यों भाई? चोर तन्वी के साथ मेरा शौक भी चुरा लिया। देख बेटा, हम तो जालंधर जैसे छोटे से शहर से आए हैं, मुंबई जैसा बड़ा तो वो है नहीं, तो आई होप तुझे पसंद तो आएगा ना। जी नहीं आंटी जी, बिल्कुल पसंद नहीं आया। कैसी बातें कर रही हैं आप? कहाँ जालंधर, कहाँ अमेरिका, मतलब मुंबई। क्यों पापा जी? ऐसी बात नहीं है, हमारे लिए जहाँ हमारा घर बसता है वही हमारा दिल भी बसता है। ये मेरी छोटी बहन, हम दोनों पटियाला से ही। हे भगवान, बातों बातों में पटियाला की पूरी राम कहानी सामने आ गई तो राजवीर जी जिंदा गाड़ देंगे। पटियाला में कहाँ से पुत्र? जी ये भी वहीं से है जहाँ से हम हैं। हाँ। वैसे आज अगर तन्वी के माँ बाबू जी होते तो बहुत अच्छा लगता। वैसे करते क्या तुम? अरे बेटा क्या हुआ? वो क्या है ना बहन जी, जब बेटी की शादी होती है और माँ बाबूजी ना हो तो उनकी याद तो आ ही जाती है। पर माँ बाबूजी का सर पर हाथ ना होना तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। जाई एक मिनट, इसे बोलने दो। बोल बेटा, कुछ पता आपने बाबूजी के बारे में? मेरे माँ बाप जी यही चाहते थे कि मेरे चाचा चाची मेरे लिए लड़का पसंद करें और उसी से मेरी शादी हो। पुत्र जी, हमने तो आपको देखते ही पसंद कर लिया था। अरे वाह, मुबारक हो, मुबारक हो। अरे उदास क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ एज ए फ्रेंड। ये लड़की देखना तो सिर्फ एक बहाना है, but I'm sure अब तक तो उसे भी प्यार हो ही गया होगा तुमसे। वो क्या है ना, घर के बड़े बुजुर्ग देख बट देखना वो इस शादी को भी ना ही कर देगी। तुम्हें ऐसा लगता है? ऑफ कोर्स। इन दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं जिससे ये दोनों आपस में बात कर ले। जी लेकिन उसी को जरूरत नहीं है ना। हमें लड़का पसंद आ गया, आपको लड़की पसंद आ गई। जाई, लड़के लड़की को बात करने दो ना, इसमें हर्जी क्या है? हम लोग तो मॉडर्न है हाकिमी जी। ठीक है तो फिर तुम दोनों जाकर मेरे कमरे में बात कर लो। किस तरह?
तो नहीं मानोगी ना? क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? जी जी जी। बचपन में माँ बाबू जी ने जिसके साथ मेरा रिश्ता तय किया था और जिससे मैंने प्यार किया, वो मुझसे इतना दूर चला गया कि कभी लौट के आया ही नहीं। अब वो किसी और के साथ, मतलब उसका रिश्ता किसी और के साथ। मतलब तुम्हारा रिश्ता एक बार होकर टूट चुका है? जी। तुम्हारा रिश्ता एक बार होकर टूट चुका है? जी। हाय रब्बा, पता नहीं अकेले में दोनों क्या बात कर रहे होंगे। तनु उससे क्या उल्टा सीधा कह रही होगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे स्वाति, क्या हुआ? क्या बात हुई? क्या सुना तूने? तनु क्या कह रही थी उससे? जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। उसने बोल दिया पवन को कि बचपन में ही उसका रिश्ता तय हो गया था। पवन का तो चेहरा ही उतर गया था। देखना, अब वो तन्वी को जरूर मना कर देगा। वो कैसे आपका पापा जी? बस जहाँ पवन ने उसे ना किया, वहाँ ऋषि मुझे ना कर देगा। और तो लोगों को बताइए। नेहा, मेरी तो फ्लाइट अमेरिका उड़ने से पहले ही क्रैश हो गई थी। सब वेट कर रहे बाहर, चलो अब आइए। भाई आप यहाँ बैठे और हमने पूरा घर छान मारा। क्या हो गया आपको? मुझे अकेला छोड़ दो छोटे। ऋषि भाई, आप ऋषि सिंह बेदी हो। और ऋषि सिंह बेदी देवदास कब से बन गया? अरे मजाक मत कर छोटे, तन्वी का रिश्ता ऑलमोस्ट फाइनल हो गया। अरे रिश्ता ही तो फाइनल हुआ है ना भाई। आप शायद भूल रहे हो ये इंडिया है, और इंडिया में शादी से पहले बहुत सारे रस्म रिवाज होते रहते हैं। और एक बात ध्यान से सुन, तेरे पास अभी बहुत सारा वक्त है, तो एक काम कर, तू तन्वी के साथ मिलके तन्वी को और जला। यू नेवर नो यार कि तन्वी कब उस लड़के को ना बोले और तेरे पास आ जाए। हाँ, सिंपल। हाँ, हो सकता है कि वो लड़का खुद तन्वी को मना कर दे। अरेंज मैरिज में कुछ भी हो सकता है भाई। नहीं, तन्वी एक ऐसी लड़की है जिसे कोई मना नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अरे आगे आगे आगे। गाइस, वो दोनों आगे होगा। ऋषि, एवरीथिंग विल बी ओके। चल चलो भाई। चल। आओ। आजा। बेटा बातचीत हो गई? जी, एक बात हुई तन्वी से जो उसने मुझे बताई, जो शायद उसे नहीं बतानी चाहिए थी। लगता है तन्वी ने बता दिया कि वो भाई से प्यार करती है। उसकी सच्चाई मुझे बहुत पसंद है। मेरी तरफ से हाँ है।
तन्वी को कोई एतराज ना हो तो। मुबारक जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा, मैंने बोला था ना कि तेरा रिश्ता बहुत जल्दी पक्का हो जाएगा। हो गया ना? वैसे भी तेरी जैसी सुंदर और सुशील लड़की को कौन मना कर सकता है? खुश रह। नहीं, तन्वी किसी और से शादी नहीं कर सकती। तन्वी किसी और से शादी नहीं कर सकती। भाई कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? जाकर उस पवन से कहने की तन्वी मुझसे प्यार करती है और मैं तन्वी से। भाई तन्वी ने आपसे कहा कि वो आपसे प्यार करती है? नहीं, पर उसकी आंखों में प्यार दिखता है। मैं जानता हूँ मुझसे प्यार करती है। छोटे, ये सब बातें छोड़, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। भाई संभालो अपने आप को। ये आप जानते हो, मैं जानता हूँ, पर ऐसे इमोशन में बह के सिचुएशन खराब हो जाएगी। भाई प्लीज समझो। भाई मेरी बात मानो तो थोड़ा वक्त दो खुद को, तन्वी को। शायद वक्त से पहले वो समझ जाए। पीछे खड़ा है। जीजू, आपका कोई छोटा भाई है क्या जो बिल्कुल आपके जैसा हो? नहीं, मैं एक लौता हूँ। हमारे दो हैं। वैसे ना जोड़ियां तो रवि बनाता है जी। अब देखो ना कहां से कहां जोड़ देता है। अब हम लोग आए जलंधर से, मुंबई में हमारा रिश्ता हो गया और कुड़ी भी मिली इतनी सुशील, इतनी घरेलू। किस्मत की बात है जी। अरे तो मेरी वजह से आज मैं अगर उस सुबह लड़की को हाँ ना करता तो पवन की जगह मैं होता। ओह